साईं की बात। बच्चे, आज तेरी प्रार्थना कबूल हो जाएगी मेरे बच्चे, क्योंकि आज तुमने बहुत सच्चे दिल से अपने साईं के आगे प्रार्थना की है। तुमने अपने साईं से जो कहा है ना, वो तुम्हारी एक एक बात मैं पूरी करूँगा मेरे बच्चे, मैं पूरी करूँगा। और सुनो, कुछ लोगों का ना मानसिक संतुलन ठीक नहीं है मेरे बच्चे, तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहा करो। उनके सामने ऐसी बातें बिल्कुल मत करो जिससे वो कुछ गलत हरकत या गलत चीज करने पर आ जाए, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता, वो खुद भी अपने आपे में नहीं है कि वो सही गलत का समझ सके, सही गलत को आगे समझ सके। तो उनके आसपास भी ना ऐसी हरकत करो और ना उनसे कुछ कहो मेरे बच्चे। या तो उन्हें किसी चीज को प्यार से समझाओ या फिर समझाओ मत मेरे बच्चे, क्योंकि वो सही नहीं है। कल को अगर कुछ भी हुआ ना, तो सारी जिम्मेदारी, सारी इल्जाम तुम पर लग जाएंगे मेरे बच्चे, और फिर तुम कल को अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। तो वो सब चीजें बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, जिसकी जिम्मेदारी है ना, उसे सौंप दो मेरे बच्चे। जो चीज तुम्हारे पास है, जो तुम्हारी अमानत नहीं है मेरे बच्चे, वो किसी और की अमानत है, तो उसे अपने पास रखकर करोगे क्या बताओ। जिसकी है उसे वापस कर दो मेरे बच्चे, बाइज्जत से वापस कर दो मेरे बच्चे, कर दो। अपने पास रखना ये ठीक नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम आज किसी बहुत अहम काम से बाहर जाने वाले हो, तो सुनो, जाने से पहले मेरा नाम, मेरा सिमरन करना, और जाने से पहले मेरे आगे मेरी जोत जलाकर, मेरे आगे दीपक जलाकर जाना, और मेरी उदी साथ लेकर जाना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे मुख पर विराजित हो जाऊंगा। तुम्हारे मुंह से जितने भी शब्द निकलेंगे ना, वो मेरे निकाले हुए शब्द होंगे मेरे बच्चे। चिंता मत करना, सामने वाला इंसान तुम पर कितना भी हावी होने की कोशिश करे ना, लेकिन तुम बदतमीजी का जवाब जितना तमीज से दोगे ना मेरे बच्चे, सामने वाला शायद आज सोचे ना सोचे, लेकिन एक ना एक दिन वो तुम्हारी बात पर गौर जरूर करेगा मेरे बच्चे, जरूर करेगा। तो इसलिए ना, जहां पर खामोश रहना हो वहां पर खामोश रहना, जहां बात बन रही हो ना, तो बिगाड़ना मत मेरे बच्चे। अगर तुमने अपनी जुबान से एक भी शब्द सामने वाले के विरुद्ध बोल दिया ना, तो तुम्हारा बनता बनता काम बिगड़ जाएगा मेरे बच्चे। जो सामने वाला कहता है ना, उसकी बातों को मान लेना उस वक्त के लिए। मैं नहीं कहता कि आगे के लिए मानो, लेकिन उस वक्त को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। अगर तुमने संभाल लिया और शांति से काम ले लिया ना, सुकून से, शांति से, शांत मन से, तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। नहीं तो तुम हार जाओगे मेरे बच्चे। और इसलिए तुम्हें पहले से ही समझा रहा हूँ कि चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, कितना भी, लेकिन आगे से कुछ कहना मत। बस उस वक्त को संभाल लेना, उस वक्त के माहौल को संभाल लेना। अगर कुछ समझ में ना भी आए ना, तो मेरा नाम जाप करते रहना, साईं 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 बोलते रहना। फिर देखना अपने आप सबका दिमाग ठंडा हो जाएगा। जितना भी आसपास का माहौल है ना, वो सब शांत हो जाएगा मेरे बच्चे। चिंता मत करो, क्योंकि जहां तुम्हारा साईं विराजित हो जाता है, तो वहां चिंता की बात कहाँ होती है मेरे बच्चे। चिंता मत करो, तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। चिंता बिल्कुल मत करना, बस तुम कुछ कहना मत। और सुनो, तुम अपने जीवन साथी के तलाश में हो ना, चिंता मत करो। तुम्हारा कोई मित्र है जिसके द्वारा तुम्हें अपना जीवन साथी मिल जाएगा, उसकी तलाश तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वो तलाश जो है ना तुम्हारी, वो हो जाएगी खत्म मेरे बच्चे बहुत जल्द, और तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे हिसाब से मिल जाएगा। तुम देखना, और वो बहुत प्यारा, बहुत समझदार होगा, जो तुम्हारे हिसाब से चलेगा। और जो तुम्हारे मन में डर है ना कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा होगा, क्या होगा, घर संभालेगा या नहीं संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा या नहीं संभालेगा, सब संभालेगा मेरे बच्चे। सारी जिम्मेदारी लेगा वो, तुम्हारी भी और तुम्हारे परिवार की भी मेरे बच्चे। वो इस तरीके से तुम्हारे परिवार में घुल मिल जाएगा ना, जिस तरीके से पानी में शक्कर घुल जाती है मेरे बच्चे, इस तरीके से वो तुम्हारे परिवार में घुल मिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वो तुम्हारे परिवार वालों को कितने सालों से, कितने महीनों से जानता है मेरे बच्चे। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो कुछ अलग सा है, वो तुम्हें तुम्हारे परिवार जैसा ही लगेगा। देखना मेरे बच्चे, और वो बहुत जल्द तुम्हें मिलेगा। और कहा ना कि वो तुम्हारे मित्र के द्वारा ही मिलेगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना चाहते हो कि तुम कुछ काम करो, तुम खाली बैठना नहीं चाहते, तो सुनो, किसी के जरिए
तुम्हारी नौकरी लगेगी मेरे बच्चे, और ऐसी जगह पर नौकरी लगेगी ना जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे। वो योजना तो मैंने बहुत पहले से बना ली थी, लेकिन अब साक्षात अब होगी तुम्हारे सामने, साक्षात्कार तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे, प्रत्यक्ष रूप में। अब जब वो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा ना, तुम खुद ऐसे आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखोगे, लेकिन वो होगा, जरूर होगा मेरे बच्चे। और वो ज्यादा दिनों में नहीं, अब बस कुछ ही समय में होगा, या 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम्हारे पास वो नौकरी का प्रस्ताव आने वाला है और तुम वो करोगे। और देखना, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। हाथ फैलाने नहीं दूंगा तुम्हें किसी के भी आगे। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम जितना बांटोगे तुम्हें उतना मिलेगा, उतनी खुशियां तुम्हारे पास आएंगी। और तुमने हमेशा बांटने की कोशिश की है, तुमने हमेशा बांटा है, और मैं तुम्हें दूंगा, जरूर तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने हमेशा मेरे बच्चों की मुस्कान लाने की कोशिश की है, उनके चेहरे पर खुशियां लाने की कोशिश की है। तो मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं लाऊंगा? मैं लाऊंगा मेरे बच्चे, जरूर लाऊंगा। इस बार जब तुम मेरे मंदिर पर आए थे ना, और मंदिर पर आके मेरी चौखट पर आकर बैठ गए थे और वहां से हिल नहीं रहे थे, जिद पकड़ ली थी तुमने कि साईं मुझे वो चीज चाहिए, और जिस दर्द के साथ तुम आए थे, जिस परेशानी के साथ तुम आए थे ना, उसका जवाब तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे। कुछ ही दिनों के अंदर वो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिस समस्या को लेकर तुम आए थे वो समस्या तुम्हारी खत्म हो जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ जो गर्भवती हैं, जिन चीजों को खाने के लिए तुम्हें मनाही है, वो चीजें बिल्कुल भी मत खाया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत खाया करो जो चीजें तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चोरी छुपे खाने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना तुम्हारे बच्चों के लिए कितना गलत असर करेगा ये सब चीजें। बिल्कुल मत करो ये सब चीजें, बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हें रोकने वाला था, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूँ, समझ जाओ बात को। मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ और तुम पर मेरी हमेशा नजर रहती है, हमेशा। और एक काम किया करो, जब भी मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते हो या मेरी साईं चालीसा पढ़ते हो, उसे अपने पेट पर रखकर पढ़ा करो। जब तुम अपने पेट पर रखकर पढ़ोगे ना, तो सीधा सीधा तुम्हारा बच्चा उस साईं सा चरित्र के एक एक शब्द को पढ़ेगा, उसके कानों तक वो आवाज जाएगी। जो साईं सा चरित्र की छाप है ना, तुम्हारे बच्चों के अंदर आएगी। जो संस्कार है वो तुम्हारे बच्चों के अंदर आएंगे मेरे बच्चे। और जब वो इस दुनिया में बाहर आएगा ना, तो देखना कितना नाम रोशन करेगा तुम्हारा। उसके एक एक कदम मेरे कदम होंगे तुम्हारे घर पर। और समझ जाओ मेरे तुम्हारे घर में कदम रखने का मतलब क्या है। कुछ तुम्हारे अपने ही ऐसे हैं जो तुम्हारे खिलाफ होकर खड़े हुए हैं, जो अपने होकर भी ना अपने नहीं हैं। तुम्हें उन्होंने इतना मानसिक तनाव दे रखा है, इतनी परेशान कर रखा है कि तुम्हें चाह कर भी ना तुम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन चिंता मत करो, वहां से मैं तुम्हें निकाल लूंगा। जिस परिस्थिति में तुम अभी घिरे हुए हो ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन इस वक्त शांत रहो, शांत माहौल रखो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम्हारी श्रद्धा बहुत है मुझ पर, मैं जानता हूँ, लेकिन सबूरी कहाँ है मेरे बच्चे। थोड़ा सबूरी रख लो मेरे बच्चे, थोड़ा सबूरी रख लो। अभी जो नहीं हो रहा उसके पीछे कुछ कारण है, बता दूंगा तुम्हें क्या कारण है, लेकिन अभी के लिए सबूरी रखो मेरे बच्चे, सबूरी रखो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।